आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला। सुरक्षित जमानत याचिका का यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध। कहा समाज में गलत संदेश जाएगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी को बड़ा झटका। फर्जी आधार कार्ड और आगजनी मामले में नहीं मिली जमानत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्जी की खारिज। ग्वालियर टोली और जाजमऊ थानों में दर्ज है मुकदमे। यूपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले। मुजफ्फरनगर के डीएम चंद्रभूषण सिंह का तबादला। अपर परिवहन आयुक्त बने चंद्रभूषण सिंह। अरविंद मलप्पा बंगारी मुजफ्फरनगर के डीएम बनाए गए। चैत्रा वी एमडी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मेरठ बनाई गई। अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। ट्वीट कर लिखा, जनता भाजपा से त्रस्त। अगले चुनाव में भाजपा की विदाई तय। भाजपा को अपनी उल्टी गिनती के काउंटडाउन का बोर्ड लगवा लेना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश को जवाब। ट्वीट कर कहा, अखिलेश के अहंकार का जनता दे चुकी है जवाब। तेलंगाना गए और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगे। जनता कमल खिलाकर फिर अखिलेश को जवाब देगी। सपा के राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के जल्द होगा ऐलान। शिवपाल यादव को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। नामों पर सपा का मंथन। कार्यकारिणी में कई नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। बलिया में शिवपाल सिंह यादव ने दिया बड़ा बयान। बोले, एक होकर निकलेंगे समाजवादी तो फिर जलेगी लंका। हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग। शिवपाल यादव ने सपा नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का लगाया आरोप। कहा, जनता को निराश किया जाएगा तो समाजवादी लोग चुप नहीं बैठेंगे। आजाद समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए बसपा ने लगाए कोऑर्डिनेटर। आजाद समाज पार्टी से जुड़े लोगों को लाने की रणनीति। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा की बड़ी रणनीति। शिक्षक एमएलसी चुनाव में जीत की तैयारियों में जुटी भाजपा। चुनाव में मदरसों के शिक्षकों का मांगेंगे सहयोग। समर्थन मांगने में पार्टी नहीं करेगी कोई परहेज। यूपी से करेंगे जेपी नड्डा मिशन 2024 की शुरुआत। आज वाराणसी आएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी करेंगे जेपी नड्डा का स्वागत। 20 जनवरी को गाजीपुर में जेपी नड्डा की जनसभा। अहमदाबाद में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के रोड शो से पहले निवेशकों से चर्चा। यूपी सरकार के डेलीगेशन ने अहमदाबाद में टोरेंट फार्मा प्लांट का किया दौरा। फार्मा सेक्टर को लेकर की चर्चा। आगरा में सांसद खेल स्पर्धा का आज आयोजन। मैराथन में शामिल हुए हजारों लोग। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बतौर मुख्य अतिथि मौजूद। यूपी की कानून व्यवस्था पर बोले सांसद राज्यवर्धन सिंह। योगी राज में हो रही है गुंडों की पिटाई। पिटाई से गुंडे राजस्थान भाग रही हैं। राजस्थान में भी यूपी जैसे कानून व्यवस्था होनी चाहिए। बाराबंकी पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी। बोले, मोदी और योगी सरकार के साथ है अल्पसंख्यक। भाजपा अल्पसंख्यकों की तरक्की के लिए समर्पित। मथुरा में कॉरिडोर के विवाद पर बोली श्रीकांत शर्मा। कहा, पुरातन व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर चल रहे विवाद पर गोस्वामी ने की चर्चा। मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में बुर्का पहने छात्राओं को गेट पर ही रोका गया। मामले के खिलाफ समाजवादी छात्र सभा में धरना दिया। क्लास में छात्राओं को बुर्का पहनकर जाने की मांगी परमिशन। हिंदू कॉलेज में 1 जनवरी को लागू हुआ था ड्रेस कोड। टीचरों ने मामले को तूल का देने का मामला आरोप लगाया था। छात्राओं के लिए कॉलेज गेट पर चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने की कड़ी बात सामने आई है। बातें कही गई हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को समझाया। मुरादाबाद के हिंदू डिग्री कॉलेज में बुर्के को लेकर हुआ विवाद। कॉलेज प्रशासन ने सुलझाया। कॉलेज गेट के अंदर की गई चेंजिंग रूम की व्यवस्था। मुस्लिम छात्राएं भी कॉलेज प्रशासन के फैसले से संतुष्ट नजर आई। बुलंदशहर में ओवरलोड बस का वीडियो आया सामने। जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे लोग प्रशासनिक अधिकारी बने हैं मामले से अनजान। नोएडा की दलित प्रेरणा स्थल पर रील बनाने के चक्कर में जोखिम में जान। 10 फीट से ऊंची हाथी की प्रतिमा पर चढ़कर रील बनाते हुए नजर आई युवक। हटाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हरिद्वार में नहीं थम रहा जंगली हाथियों का आतंक। जगजीतपुर की कॉलोनी में आए जंगली हाथी। मौके पर मची अफरा तफरी। गाजियाबाद में होटल कर्मचारी का रोटी पर थूकते हुए वीडियो सामने आया। पुलिस ने होटल कर्मचारी को गिरफ्तार किया। पसौंडा इलाके के मदीना होटल का बताया जा रहा वीडियो। झांसी के नवाबाद में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भयंकर आग। फिजियोथेरेपिस्ट की आग में झुलसने से हुई मौत। दमकल की गाड़ी ने मुश्किल आग पर काबू पाया। महाराजगंज में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलटी।
25 यात्री घायल। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव कार्य। गौनरिया बाबू गांव में पुल के पास हुआ हादसा। बस में सवार थे कुल 50 यात्री। गोरखपुर से महाराजगंज आ रही थी बस। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में पैथोलॉजी लैब के लेंटर में एक हिस्सा गिरा। एक शख्स सर पर आई चोट। लैब में रखी मशीन का नुकसान हुआ। सुल्तानपुर में 1.5 साल की बच्ची को वीडियो ने बनाया निवाला। शत विशत हालत में मिली बच्ची का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल में बीटेक 3rd ईयर की छात्रा ने अपने कमरे में लगाई फांसी। गोरखपुर के रहने वाली छात्रा दीक्षा त्रिपाठी पुलिस जांच में जुटी। फिरोजाबाद के सत्यनगर टापाकला में मिला युवक का शव। मृतक के परिजनों ने बड़े भाई के ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मऊ में पति की दुकान पर कब्जा करने पहुंचा पति। साथियों के साथ हथियारों के दम पर बंद करने लगा दुकान। आसपास के दुकानदारों के आक्रोश के चलते फरार हुआ पति। दुकानदारों ने 2 लोगों को पकड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। पति पत्नी का कोर्ट में चल रहा है विवाद। अलीगढ़ में युवक की मौत के 24 घंटे बाद भी नहीं हुआ पोस्टमार्टम। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत। राजस्व मंत्री अनूप प्रधान ने अधिकारियों को फटकार लगाई। भदोही में 16 साल की छात्रा की गोली मारकर हत्या। एक तरफा प्यार में पागल युवक ने वारदात को दिया अंजाम। मृतका की बहन को डरा धमका कर फरार हुआ था आरोपी। सुरियावा थाना क्षेत्र के कंतीरामपुर गांव की वारदात। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी। एसपी ने आरोपी के जल्द गिरफ्तार होने का दावा भी किया। रायबरेली में पुलिस और 3 गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। गंदागंज के छोब नाला के पास हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि 2 अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। मौके से मिले टैंकर से करीब 28 गोवंश बरामद। पकड़ा गया बदमाश औरैया जिले का है, जिसके ऊपर बनारस सहित कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। मेरठ में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। 5 थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापे। ब्रह्मापुरी इलाके में बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा पकड़ा गया। 3 भाई गिरफ्तार। खरखौदा, लिसाड़ी गेट, दहली गेट और ब्रह्मपुरी इलाके में भी छापेमारी। 4 आरोपी गिरफ्तार। एसपी सिटी के निर्देश पर चला अभियान। एसपी सिटी बोले चाइनीज मांझा बेचने वाले जाएंगे जेल। जोशीमठ में दरार वाले भवनों पर एक्शन लगातार जारी। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस को टीम ने गिराया। बुलडोजर से की गई कार्रवाई। जोशीमठ में अब तक 850 भवनों को चिन्हित किया गया। 181 भवन असुरक्षित जोन में है। 250 परिवारों में से 865 सदस्यों को राहत शिविरों में रुकवाया गया है। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में संघर्ष। महाचंट्रियांगा 7वां दिन। जोशीमठ को आपदा से बचाने की भगवान से की जा रही है प्रार्थना। जोशीमठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद और देव पुजाई समिति ने किया है आयोजन। खटीमा पहुंचे उत्तराखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत। नगर पालिका परिषद सभागार में की सतर्कता समिति की बैठक। कई शिकायतें मिलने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। भाजपा ने उड़की सहित 12 मंडल अध्यक्षों की लिस्ट की है जारी। उड़की पूर्वी मंडल में संजय त्यागी को मिली मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी। पश्चिमी मंडल में संजीव तोमर जिम्मेदारी संभालेंगे। पिथौरागढ़ में अवैध खनन पर वन विभाग का शिकंजा। अवैध खनन रोकने के लिए छापेमारी अभियान जारी। अब तक वन विभाग की टीम ने 25,000 तक जुर्माना वसूला। उत्तरकाशी के नौगांव में विजिलेंस ने रिश्वतखोर डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ा। पशुपालन विभाग में तैनात है आरोपी डॉक्टर। बकरी लोन के सब्सिडी की राशि रिलीज कराने के एवज में मांगी थी 8,000 की रिश्वत। उधम सिंह नगर में गैंगस्टर आरोपी के अवैध संपत्तियों की रिपोर्ट डीएम को भेजी गई। संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए भेजी गई रिपोर्ट। 4 थानों में दर्ज 6 आरोपियों की 6,30,77,000 की संपत्ति चिन्हित। रानीखेत के सबसे ऊंचाई वाले इलाके चौबटिया में गिरी बर्फ। चौबटिया में साल की पहली बर्फबारी से बदला मौसम। निचले इलाकों में हो रही बारिश। पौड़ी में जिला पंचायत विभाग का गांव के विकास पर फोकस। गांव की दशा बदलने के लिए बनाई गई चरणबद्ध योजना। विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिया गया है प्रशिक्षण। सोनभद्र में हर घर नल योजना की मुहिम तेज। 2024 तक पूरा होने की उम्मीद। कड़वा और कचनरवा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को फ्लोराइड आरओ फिल्टर दिया गया, जिससे वो पानी शुद्ध पी सकेंगे।
हमीरपुर जिले के 200 साल पूरे होने पर महिलाओं ने निकाली बाइक रैली। रैली में यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया गया। डीएम और एसपी भी रैली में शामिल हुए। प्रयागराज के माघ मेले में आकर्षण का केंद्र बने जौ वाले बाबा। सिर पर उगा ली जौ की फसल। कठिन साधना के दम पर जौ की फसल उगाने का योगी अमरजीत महाराज ने किया दावा। भदोही में कालीन व्यापारी के ठिकानों पर आईटी गिरे। आरएमसी कलेक्शन और शेख भोलन एंड सन्स नामक कंपनी पर टीम में छापा मारा। आईटी लखनऊ के नेतृत्व में हो रही जांच पड़ताल। आगरा में फर्जी दस्तावेजों के से रजिस्ट्री कराने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 3 शरारती सदस्यों को किया गया अरेस्ट। 4 करोड़ में बेची थी फर्जी कागजात, बनवाकर जमीन। रामपुर में इन्वेस्टर समिट में अब तक आया 2700 करोड़ का प्रपोजल। रामपुर की इंडस्ट्री हिस्ट्री में लिखी जाएगी नई पटकथा। इन्वेस्टर समिट रामपुर में इन्वेस्टर्स ने दिखाई अपनी दिलचस्पी। रायबरेली में निवेशक सम्मेलन का बड़े ही भव्य तरीके से समापन हुआ। सम्मेलन में सूबे के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर 1250 करोड़ के निवेश के लिए उद्योगपतियों ने हामी भरी। गाजीपुर में परीक्षा पर चर्चा नामक कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संबोधित किया। कहा, नई शिक्षा नीति से हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लखनऊ में यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश खारिज। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने लिखा था पत्र। वाराणसी में मकान निर्माण करते समय गिरा छज्जा। हादसे में 2 मजदूरों के दबकर मौत। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया। दोनों मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। कानपुर में घाटमपुर में खड़ी मारुति वैन में लगी आग। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मारुति वैन में लगी आग से कोई जनहानि नहीं हुई। घाटमपुर मूसानगर रोड में ये घटना हुई है। चंदौली में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रशासन ने घाटों का निरीक्षण किया। घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था कराने के आदेश दिए। फतेहपुर में वैन में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम गाड़ी वहां पर मौजूद आग बुझाने का प्रयास में जुटी हुई है। वैन सवार लोगों ने मुश्किल से बचाई जान। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन। शोषण के खिलाफ खिलाड़ियों ने रखा मौन व्रत। अध्यक्ष बृजभूषण शरण ने आरोपों पर गलत बताया। इस बार मनाया जा रहा गणतंत्र दिवस होगा खास। K9 वज्र, आकाश, ALH और नाग मिसाइल होंगी परेड का हिस्सा। कुल 18 हेलीकॉप्टर, 8 ट्रांसपोर्टर और 23 फाइटर एयरक्राफ्ट लेंगे हिस्सा। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का मिलेगा मौका। इसके लिए ऑनलाइन टिकट बेचे जाएंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह की 10% टिकटें ऑनलाइन बेची जाएंगी। इस बार के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की शुरुआत 23 जनवरी को होगी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। 30 जनवरी तक चलेंगे कार्यक्रम। लाल किले पर चलने वाले भारत पर्व का कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों की संस्कृति और उनके खानों के जरिए पेश किया जाएगा। नेशनल वॉर मेमोरियल पर स्कूलों के बैंड का कंपटीशन भी होगा। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखेंगे वायुसेना के गरुड़ स्पेशल फोर्स के जवान। सितंबर 2004 में गरुड़ फोर्सेज की शुरुआत हुई थी और इसमें अभी 1500 के करीब कमांडो हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दी का सितम। बेघर ले रहे शेल्टर होम्स का सहारा। कल न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने आज के बाद ठंड कम होने का अनुमान जताया। कारगिल के द्रास में तापमान में गिरावट के कारण जमा द्रास नदी का पानी। ताजा बर्फबारी से करगिल के कुछ हिस्सों में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे गया। दिल्ली से ज्यादा खराब हुई मुंबई की हवा। दिल्ली की तुलना में मुंबई की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंची। बुधवार को मुंबई का AQI 312 पर बहुत खराब दर्ज किया गया। कुलबर्गी के मशहूर कलाकार पी ने पीएम नरेंद्र मोदी के अलग अलग वेशभूषा में सुंदर प्रतिमाएं बनाई हैं। प्रतिमाएं बनाने वाला कलाकार पीएम मोदी का फैन है और उसने प्रधानमंत्री की आज प्रतिमा बनाई है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।